नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। योग दिवस पर यूपी में किसानों ने मनाया शोक दिवस। स्वशासन पर जताया गुस्सा। बाराबंकी में फैजाबाद हाईवे पर किया जाम। योग दिवस में प्रदेश भर में छाई योग की लहर। प्रदेश के सभी मुख्यालयों में मनाया गया योग दिवस। प्रदेश के 50 लाख से अधिक लोगों ने किया योग। बारां के देवरी गांव में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी की लोगों ने की जमकर धुनाई। पुलिस के आने से पहले आरोपी हुआ फरार। प्रदेश भर में जेल प्रहरियों ने वेतन विसंगतियों को लेकर जताया विरोध। हाथ में काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं विरोध। जेल प्रहरियों ने एक दिन के लिए किया मैच का बहिष्कार। धौलपुर में अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी भी हुए घायल। घायलों को कराया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी में किसानों ने शव शासन का विरोध जताया है। किसानों ने बाराबंकी में फैजाबाद हाईवे पर शव शासन पर अपनी नाराजगी जताई। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसानों ने हाईवे पर पूरी तरह से जाम लगा दिया, जिसके चलते मीलों लंबा जाम लग गया। सिर्फ छात्रों और एम्बुलेंस को हाईवे से गुजरने की इजाजत दी गई। बाराबंकी के अलावा अलीगढ़, नोएडा राजकीय राजमार्ग पर किसानों ने विरोध जताया है। उन्होंने शव शासन कर मोदी सरकार का विरोध किया। किसानों ने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर ही ऐसा किया गया है। वहीं यूनियन ने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। यूनियन का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान ये मरणावस्था में पहुंच गया है। किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाकायदा निंदा प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया गया था। वहीं किसानों के अलावा कांग्रेस ने भी योग दिवस पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। किसानों के आह्वान के बीच कांग्रेस नेताओं ने भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शव शासन का विरोध जताया है। जहां देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं राजधानी के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम राजे योग करती नजर आ रही हैं। वहीं सीएम राजे के साथ कई मंत्री और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परना भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि योग की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शास्त्रों द्वारा किया गया योग आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। योग फैल चुका है और मैं समझती हूँ कि इसकी वजह से लोगों के हेल्थ में फर्क है, क्योंकि आज तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं स्टेडियम पर इसकी वजह से लोगों ने अपने दिनचर्या के अंदर इसको उतारने का काम भी किया है। कोई सुबह सुबह घर में करता है तो कोई सुबह सुबह पार्क में भी करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो सदियों से हमारे शास्त्रों में हमारे लोगों के द्वारा पास ऑन हुआ है, आज वो हमारी सबकी जिंदगी के अंदर एक हिस्सा बन चुका है। भारत सरकार की ओर से 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया जा रहा है। इसको लेकर जयपुर के एमआई रोड की एक होटल में प्रज्ञानंद महाराज ने विरोध के तहत वार्ता का आयोजन किया है। महाराज ने कहा कि सरकार मूर्तियों पर भी जीएसटी टैक्स लगा रही है।
जो कि सरासर गलत है। मूर्तियों पर टैक्स लगाकर धर्म और आस्था के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने जो किया है ऐसा किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। ऐसे में अगर मूर्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा तो हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि धर्मावलंबी भी आंदोलन पर उतर आएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। महाराज ने कहा कि जिन मूर्तियों की बदौलत देश विदेश में जो पहचान मिली वो लुप्त हो जाएगी। महाराज ने सरकार से मांग की है कि मूर्तियों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जीएसटी का जो टैक्स है वो मूर्तियों पर लगा है, और मूर्तियों पर लगाना जो आज तक कोई सरकार मूर्तियों पर टैक्स नहीं लगाई, वर्तमान सरकार यदि मूर्तियों पर टैक्स लगाती है तो वह सीधे सीधे हमारी आस्था पर टैक्स होगा, हमारी श्रद्धा पर टैक्स होगा, हमारे भगवान पर टैक्स होगा, हमारे धर्म पर टैक्स होगा। और यह जो टैक्स है हमारे धर्म पर जो टैक्स लगेगा, हमारी आस्था पर टैक्स लगेगा, तो हम ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन धर्मी और सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म के लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले आज दिन तक टैक्स नहीं लगा था, चाहे मुगलों का राज जो हो, अंग्रेजों का राज जो हो, और जो अभी वर्तमान में जो सरकार है इसमें भी 3 साल निकल गए थे तो जब तक कोई टैक्स नहीं था। और ये हमारे जो हम लोग जो कलाकार हैं और हमारी परंपराएं हजारों साल से ये हमारा परिवार इस कार्य को करता आ रहा है, और ये भगवान की मूर्तियां ही हम बनाते हैं और उसके लिए ही टैक्स की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद के कर्मचारियों की कलम बंद असहयोग आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। ग्राम सेवक संघ, पंचायत प्रसार अधिकारी संघ और मंत्रालय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने पंचायत समिति सांभर लेक के परिसर में धरनास्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। वहीं मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नेमीचंद यादव ने बताया कि जब तक सरकार हमारी 11 सूत्रीय मांगे नहीं मान लेती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। भीलवाड़ा के पूर्व रोड स्थित जलदाय विभाग के वाटर टैंक में एक किशोर का शव तैरता हुआ मिला। शव मिलने से कुछ देर के लिए वहां सनसनी फैल गई। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि प्रतापनगर थाने के एएसआई प्रभु सिंह ने कहा कि शव की पहचान लेबर कॉलोनी निवासी दीपराज सिंह के रूप में हुई है और शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। सिंह ने यह भी कहा कि लेबर कॉलोनी से लड़के यहां पर नहाने आते रहते हैं, संभवतः ये भी यहां नहाने आया होगा और पानी में डूब गया। अजमेर स्थित कारागार प्रशिक्षण संस्थान में जेल प्रहरियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मैस का बहिष्कार कर दिया है। जेल प्रहरियों का कहना है कि हार्डकोर अपराधियों के साथ पूरी ड्यूटी तैनाती के साथ करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। जब तक राज्य सरकार वेतन विसंगतियों और भत्तों की विसंगतियों को दूर नहीं करती है तब तक विरोध जारी रहेगा। इकट्ठा हुए और काली पट्टी बांधकर परेड के साथ अजमेर की हाई सिक्योरिटी व सेंट्रल जेल में तैनात इन प्रहरियों ने भी काली पट्टी बांध विरोध दर्ज करवाया है। अजमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से योजनाओं के प्रचार के लिए मोबाइल वैन को रवाना किया गया। मोबाइल वैन के जरिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी गांव ढानियों तक पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि जिला प्राधिकरण के सचिव राकेश गोरा ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता की मदद की जाती है।
उन्होंने बताया कि पीड़ित प्रतिकार स्कीम, बाल विवाह रोकथाम, लोक अदालत जैसी स्कीमों के मोबाइल वैन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये मोबाइल वैन 21 दिन तक जिले के गांव ढाणियों में जाकर प्राधिकरण की स्कीमों का प्रचार करेंगी। वहीं मोबाइल वैन में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिसके जरिए लोगों को फिल्म दिखाई जाएगी। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। भरतपुर के डीग में योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगाचार्य लालूराम जांगिड़ के नेतृत्व में योगा किया गया। इस दौरान एसडीएम दूलीचंद मीणा सहित कस्बे के व्यापारी, समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की मांग की अनदेखी को लेकर राजस्व कर्मचारी गलत नीतियों को लेकर 7वें दिन भी धरना जारी रहा उनका। वहीं पटवार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि बार बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी राज्य सरकार गूंगी बहरी बन कर्मचारियों के हितों के साथ कुठारघात कर रही है। वह भी नहीं चाहते कि हड़ताल के चलते आमजन को परेशानी हो, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेने के कारण ये कदम उठाए जा रहे हैं। अगर सरकार की ओर से लिखित में आश्वासन मिलता है तो हर काम पर लौटने को तैयार है। बाड़मेर के बालोतरा में योग दिवस पर एमबीआर कॉलेज में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। योग कार्यक्रम में एसडीएम प्रभात लाल जाट, नगरपालिका ईओ शिवपाल सिंह, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने योग किया। जिनको अधिक पीठ में दर्द रहता है, सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावे करे, मगर मलारना डूंगर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विभाग की पोल खोलते दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते इन दिनों रोगियों की संख्या बढ़ने से जगह कम पड़ने लगी है। आलम यह है कि एक पलंग पर 2 से 4 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद भी पलंग कम पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में चिकित्सक भर्ती मरीजों को पट्टियों पर लेटाकर उपचार करने पर मजबूर है, जिससे भर्ती मरीजों के साथ परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक और जहां विभिन्न स्थानों पर खड़े होकर बैठकर योग के आसन किए जा रहे हैं, वहीं उदयपुर में 25 बच्चों ने पानी पर तैरते हुए प्राणायाम से आसान कर सभी को चकित कर दिया। उदयपुर के मुष्टिक हनुमान खेल मंदिर के 25 बच्चों ने प्रशिक्षक विष्णु आशा नेतृत्व में आसन किया है। वहीं जोशी ने बताया कि अभी 4 दिन की ट्रैकिंग में इन बच्चों ने प्राणायाम किया है। धीरे धीरे ये और भी आसन करेंगे और साथ ही आसन को करने की अवधि भी बढ़ाएंगे। पानी में आसन करने वाले बच्चों ने बताया कि तैराकी सीखने से जहां उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं पानी में आसन करना उन सभी के लिए बेहद अनूठा और रोमांचकारी अनुभव रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नवा नगरपालिका मंडल प्रांगण में योग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर आयोजन के मुख्य अतिथि एवं नवा उपखंड के शिविर आयोजनकर्ता उपखंड अधिकारी मुकर्रम शाह आयोजन में नादारद रहे। योग दिवस को सफल बनाने को लेकर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया था, उस प्रकार से आमजन ने योग शिविर में आने में रुचि नहीं दिखाई। शिविर में विभिन्न मांगों के लिए अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत पांचू डाला में पैंथर को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली है। यह पैंथर काफी दिनों से क्षेत्र में दहशत का माहौल था। पैंथर पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं सरपंच मुकेश कुमार गुर्जर,
श्री राम गौशाला के प्रबंधक लालचंद मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग की टीम का आभार भी व्यक्त किया है। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न्यायपुरा स्थित महाराव उमेश सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस दौरान कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला, विधायक संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अंशुमान भूमिया सहित शहर के कई गणमान्य लोग और शहरवासी मौजूद रहे। वहीं योग की शुरुआत प्रार्थना से की गई। टीम लीडर निर्देश पर करीब 15 योग जो हैं वो प्रशिक्षकों ने पूरे स्टेडियम में योग करवाया। इसके साथ ही सेहत की रक्षा और शांति के लिए योग करने का संकल्प भी दिलाया गया। सारे विश्व और समाज को स्वस्थ करना, योग हमारी प्राचीन पद्धति है और इस प्राचीन पद्धति को पूरे विश्व ने अपनाया। सारा विश्व स्वस्थ रहे। योग पद्धति से मानसिक रूप से भी शांति मिलती है और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को एक मंच देने तथा सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर 25 जून को चौमू के रामबाग पैलेस में किसान विधानसभा आयोजित की जाएगी। इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीबी यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से संपर्क किया। इसी के तहत चौमू मंडी में किसानों से संपर्क भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चौमू में रेलवे स्टेशन खेल मैदान पर आयोजित हुए कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योग किया। नोडल अधिकारी विद्युत विष्णुदत्त शर्मा के सानिध्य में करीब 2000 लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा, नगरपालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत, एसीपी दिनेश शर्मा समेत कई नेताओं और अधिकारियों ने योग किया। इस दौरान पतंजलि योग पीठ द्वारा यहां भिजवाए गए पतंजलि के प्रोडक्ट योग करने वाले लोगों में निःशुल्क वितरित किए गए। वहीं नोडल प्रभारी वैद्य विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि चौमू विधानसभा क्षेत्र में करीब 13,000 लोगों ने योग किया है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ट्रक पर काम करने वाला खलासी ही ट्रक चोरी कर ले गया। पुलिस ने खलासी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया जो ट्रक है वो बरामद कर लिया है। मामले के अनुसार वार्ड नंबर 4 अनूपगढ़ निवासी राजकुमार ने 2 दिन पहले रात को घर के पास अपना ट्रक खड़ा किया था। आपको बता दें कि ट्रक पर खलासी का काम करने वाले कुलविंदर सिंह को ट्रक की रखवाली के लिए ट्रक के पास छोड़ दिया। कुलविंदर सिंह रात के समय ट्रक को लेकर फरार हो गया। सुबह होने पर राजकुमार को पता चला तो पुलिस को इस बारे में उसने सूचना दी। पुलिस ने लूनकरणसर से 25 किलोमीटर दूर हाईवे पर ट्रक को पकड़ लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही, जहां कुर्सी को लेकर 2 पक्षों में जमकर बहस हो गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख बीना सिंह ने की। बैठक की शुरुआत में उप जिला प्रमुख की कुर्सी पर सदस्य डॉक्टर सुलभा सिंह सिनवार ने बैठने को लेकर विवाद हो गया और जिला प्रमुख बीना सिंह एवं सुलभा समर्थकों के बीच माहौल गरमा गया, जिससे झगड़े के हालात बन गए। समर्थकों ने कुर्सियां फेंकने के लिए खींच डाली। वहीं बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की आयोजित बैठक में जिला प्रमुख बीना सिंह व अन्य सदस्य बैठ गए। इसी दौरान सदस्य डॉक्टर सुलभा सिंह सिनवार उप जिला प्रमुख सुनीता सिंह की कुर्सी पर जा बैठी, जिस पर जिला प्रमुख ने कहा कि उप जिला प्रमुख की कुर्सी है। इसी बात पर पूरा ये विवाद हो गया। इस बीच जिला प्रमुख पति डॉक्टर जितेंद्र सिंह व सुलभा सिंह सिनवार के पति डॉक्टर मोहन सिंह व उनके समर्थकों के बीच विवाद बढ़ गया।
बाद में उपजिला प्रमुख की कुर्सी के बगल में कुर्सी लगाकर डॉक्टर सुलभा के बैठने के बाद मीटिंग शुरू हुई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।